हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो ये वीडियो कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज मैं इसको कल अपलोड नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, मैंने ये आज रीशूट कर लिया और आज मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। देर आए दुरुस्त आए, मैं अगले 40 मिनट्स में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो जो है वो हम हिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं, और हिस्ट्री में हमारे सबके चहेते इंसान छत्रपति शिवाजी महाराज, इनसे रिलेटेड ये वीडियो है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे करीबी इंसान जिन्हें जो छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत प्रिय थे, ऐसे इंसान के बारे में आज का वीडियो है। उस इंसान का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के बेटे, पहले बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका जन्म हुआ था 14 मई 1657 को। ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है और ये वीडियो उनके लिए है, उनके बारे में है। संभाजी महाराज का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पुरंदर किले पे, जैसे मैंने बताया 14 मई 1657 को। लेकिन नसीब उनके साथ बचपन से ही इतना बुरा बिहेव कर रहा था कि उनके नसीब में हमेशा ही सैडनेस थी। जब वो खाली 2 साल के थे तब उनकी मॉम की डेथ हो गई। लेकिन मॉम की डेथ होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। उनकी दादी माँ जो थी, यानी कि माँ जिजाऊ, राजमाता माँ जिजाऊ, जो शिवाजी महाराज की माँ थी, उन्होंने जो संस्कार और जो शिक्षा शिवाजी महाराज पे दी थी, वही शिक्षा, वही संस्कार, वही तालीम उन्होंने संभाजी महाराज को भी दी थी। और इसी के चलते संभाजी महाराज में वही सारे गुण धर्म थे जो शिवाजी महाराज में भी थे। जब वो 9 साल के थे तो जैसे दो राजाओं में आपस में एक पैक्ट बनता है, एक रूल, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक ट्रीटी बनती है, वैसे पुरंदर की एक ट्रीटी बनी थी। और इस ट्रीटी के तहत ये था कि शिवाजी महाराज को, मुगलों को अपने 23 किले देने पड़े। उन 23 किलों में पुरंदर, रुद्रमल, कोंडाना, करनाला, लोहगढ़ जैसे बड़े बड़े किले भी शामिल थे। इसके अलावा 9 साल के संभाजी को आमेर के राजा जयसिंह फर्स्ट के साथ रहना पड़ेगा। ये भी उस ट्रीटी का पैक्ट था। उसमें ये था कि संभाजी महाराज राजा जयसिंह के 5000 सोल्जर्स के कमांडर थे और संभाजी महाराज वहीं पे रहेंगे, वहीं पे उनके साथ एज अ ट्रीटी के तहत वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन संभाजी महाराज ने वहां रहते हुए भी कई सारी चीजें सीखने की कोशिश की। उन्होंने राजा जयसिंह से कई चीजें सीखी कि प्रशासन कैसे करते हैं, राज्य कैसे चलाते हैं, कैसे मैं दूसरे राजाओं को अपने से जोड़ूं, कैसे उनसे दोस्ती बढ़ाऊं, ऐसी अलग अलग चीजें उन्होंने सीखी। और 1 साल बाद जब राजा संभाजी महाराज जब 10 साल के थे, तब एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें 12 मई 1666 के दिन, जब वो औरंगजेब के दरबार में दोनों को पेश किया गया था, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को, तब कुछ कॉन्फ्लिक्ट के तहत औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि इन दोनों को बंदी बनाया जाए और हमेशा नजर कैद में रखा जाए। लेकिन वहां से भी लाखों मुगलों की सेना के नाक के नीचे से 22 जुलाई, यानी कि 2 महीने 10 दिन बाद, 22 जुलाई 1666 को संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज वहां से सही सलामत भाग पाए। अब सोचिए, अगर कोई आज की तारीख का आम बच्चा होता 9 साल का, तो वो काफी डर जाता। लेकिन संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज को सही साथ दी और लाखों की सेना के नाक के नीचे से वो लोग सही सलामत भाग के आ पाए और अपने घर वापस लौट पाए। इसके अलावा संभाजी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत सीखे हुए थे। पूर्ण 13-14 साल की उम्र तक संस्कृत में 3 बड़े बड़े नॉवेल्स लिखी हुई थी, जिसमें से एक पूरे विश्व जग में फेमस है, बुद्ध भूषणम। उसके अलावा उन्हें 14 लैंग्वेजेस आती थी, जिसमें से मेजर थी हिंदी, संस्कृत, ब्रिज, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, हिब्रू, अरबी, उर्दू और इंग्लिश और पोर्चुगीज जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस थी। और इसका रीजन था कि वो अपने बाहर वाले, जो फॉरेन वाले लोग थे, उनके साथ अलायंस बना सके, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा सके। कुछ दिनों बाद जब संभाजी महाराज की शादी हुई, तो उनकी शादी हुई थी श्रृंगारपुर के पिराजी राजे के बेटी के साथ। इनका नाम था जीवबाई शिर्के। तो जीवबाई शिर्के जो पिराजी राव शिर्के की बेटी थी, इनका शादी में जैसे नाम चेंज होता है, वहां पे शादी में नाम चेंज होने के बाद जीवबाई से नाम बन गया येसुबाई। और छत्रपति संभाजी महाराज ने प्यार से
श्री सखी रागिनी जयती महारानी येसुबाई ऐसे कहते थे। अब जैसे दो राजाओं के बीच में जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो वो क्यों बनते हैं कि उनके पॉलिटिकल संबंध अच्छे बनाने के लिए। तो वैसे ही संभाजी महाराज और येसुबाई की शादी के पीछे पियाजीराव शिर्के और शिवाजी महाराज का भी पॉलिटिकल संबंध बनाने का उद्देश्य ये था कि उनका जो कोकण का हिस्सा था, ये ब्लू पट्टी वाला, ये शिवाजी महाराज के साथ जुड़ गया और ये हिस्सा शिवाजी महाराज के साथ जुड़ गया और उनके साम्राज्य में आने लगा। और महारानी येसुबाई उसी समय से शिवाजी महाराज को पिताजी की जगह मानती थी और उनसे हमेशा बेटी के जैसे ही बिहेव किया उन्होंने। कुछ समय बाद जब संभाजी महाराज 23 इयर्स के थे तब शिवाजी महाराज की डेथ हो गई और ऐसे समय में भी संभाजी महाराज ने हार नहीं माने, वो टूटे नहीं, ही डिड नॉट ब्रेक। बिकॉज किसी भी राजा के मरने के साथ, किसी भी राजा के डेथ के साथ पूरा राज्य ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब इमोशनल ब्रेक डाउन। लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया। संभाजी महाराज ने पूरा कंट्रोल रखा। संभाजी महाराज केवल 20,000 की छोटी संख्या के साथ, 20,000 सोल्जर्स की छोटी संख्या के साथ 8 लाख मुगलों के नाक में दम करके रखा था। इसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब ने पोर्चुगीज नेवी की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पे भी संभाजी महाराज अव्वल निकले और उन्होंने वहां पे भी उनके नाक में दम करके रखा था। इसका परिणाम ये हुआ कि संभाजी महाराज के कारण औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का नॉर्थ से पूरी तरह से ध्यान भटक गया और पूरा का पूरा फोकस मराठा साम्राज्य की तरफ मुड़ गया। इसके कारण बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब ऐसे अलग अलग राजाओं को ऊपर आने का चांस मिला और यही संकल्पना थी, यही कंसेप्ट था स्वराज का, कि अपने ओरिजिनल राजा ऊपर आ सके। अगर शिवाजी महाराज ने स्वराज लाया था तो संभाजी महाराज ने उस स्वराज को टिकाया और बढ़ाया। संभाजी महाराज ने कुल मिला के 9 इयर्स तक राज्य किया एज अ किंग और 9 इयर्स के राज्य में 120 बैटल्स लड़े और उसमें वो पूरी तरह से अनडिफीटेड रहे, उन्हें कोई डिफीट नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ही धोखा दे जाए तो बाहर वालों की क्या जरूरत होती है। उन्हें भी अपने ही एक इंसान ने धोखा दिया और वो इंसान जिसने उन्हें धोखा दिया वो था महारानी येसुबाई के भाई और संभाजी महाराज के साले साहब गनोजी शिर्के। गनोजी शिर्के को वतनदारी चाहिए थी और शिवाजी महाराज को ये पसंद नहीं था कि वो किसी भी अपने इंसान को, फैमिली मेंबर को वतनदारी दे, और संभाजी महाराज इसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे थे जो शिवाजी महाराज का कंसेप्ट था। तो इसलिए वो भी गनोजी शिर्के को वतनदारी नहीं दे सकते थे। लेकिन हुआ ये कि गनोजी शिर्के के मन में बदले की भावना थी कि मुझे वतनदारी नहीं मिली इसलिए मैं बदला लूंगा। इसका फायदा मुगलों ने लिया। मुगलों ने उनको बोला कि आपको वतनदारी क्यों चाहिए, आप हमें संभाजी महाराज को पकड़वाने में मदद कीजिए, हम आपको वतनदारी नहीं पूरा राज्य देंगे, आप वहाँ के राजा बन जाइए। और इसी लालच में गनोजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। और जब संभाजी महाराज कोल्हापुर के संगम से क्रॉस हो रहे थे, जब चुपके से निकल रहे थे वहां से, तो गनोजी शिर्के ने इसकी खबर मुगलों को दी और उन्हें धोखे से पकड़वाया। और बाद में पकड़वाने के बाद उन्हें बेहोश करके यहाँ से क्रॉस करवाने की कोशिश के टाइम पे उन्होंने कुछ लोकल 8 बच्चों की भी मदद की। ये 8 बच्चे महज 16-17 साल के थे। उन्होंने उनको क्रॉस करवाने में मदद तो की, लेकिन जब क्रॉस करवा के वो घर पहुंचे तब शाम होने के बाद उन्हें पता चला कि हमारे राजा पकड़े गए और हमने अभी जिसे क्रॉस करवाया था वो दुश्मन था जो हमारे राजा को ही लेके गया था। उन बच्चों ने न दिन देखा, न रात, न काटे देखे, न ताज, बिना कुछ सोचे बस आंखों में अंगार और आंसू लिए तलवार निकाली और भाग पड़े उसी दिशा में। और जहाँ पे उन मुगलों के शामियाने थे, उन मुगलों की छावनियां थी, वहां पे उन्होंने हमला कर दिया, इस उम्मीद में कि हम 8 मिलके कम से कम हमारे राजा को बचाने की कोशिश तो कर पाए। ये राजा को बचाने का आखिरी प्रयास था जो उनके राज्य के, उनकी प्रजा ने किया था। और इन 8 बच्चों ने इस कदर उन प्रयास किया कि मुगलों ने उन्हें वहीं पे मार डाला रात में, वहीं पे उनकी हत्या की गई, वहीं पे वो मर गए और राजा को बचाने का आखिरी प्रयास ही फेल हो गया। उसके बाद राजा को बंदी बना के लेके गए
एक ऐसा राजा जो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसका जबड़ा खोलता था, उस राजा को पकड़ के बेसमेंट में कुछ इस तरीके से रखा गया था। उनकी आंखें, उनकी स्किन, उनके नाखून, उनके फिंगर्स, सब जगह पे टॉर्चर किया गया था। कोई भी आता था नाखून निकाल लेता था, कोई भी आता था फिंगर्स तोड़ देता था, कोई भी आता था शोल्डर से, चेस्ट से मांस निकाल लेता था, थाइस से मांस निकाल लेता था, पैर से मांस निकाल लेता था। कोई भी आके सुई चुभाता था, चक्कू चुभाता था। मतलब इस तरीके से पूरा टॉर्चर चल रहा था। इस तरीके से गंदा टॉर्चर चल रहा था कि आपने ऐसी लाल सलिया देखी है? इतनी हॉट गरम लाल सलियों को संभाजी महाराज की आंखों में घुसेड़ दिया गया था। आंखों के बॉल्स जो थे, आई बॉल्स, वो पूरी तरह से जल के अंदर से पूरा काला काला बाहर आया था। और इसके बाद भी संभाजी महाराज ने जब हार नहीं मानी, जब उनके फिंगर्स भी काटे गए, उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े करके 40वें दिन पे 11 मार्च 1689 में उनकी डेथ हो गई, उनकी हत्या की गई, उनके टुकड़े टुकड़े किए। लेकिन उसके बाद भी उन्हें हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से उन्हें आफ्टर डेथ वाले रिचुअल्स नहीं किए गए, उनके टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ किया, जो राजा को कोई पकड़ नहीं पाता था। 120 युद्धों में अनडिफिटेड रहे। ऐसे राजा को पकड़वाने के बाद, ऐसे जिसने हार नहीं मानी अपनी प्रजा के लिए, उस राजा को हम हिस्ट्री के साथ कई सालों के बाद भूलते चले गए और भूल गए। और जब इस राजा को बाद में लोगों के सामने लाया, तो वो जो गणोजी शिर्के थे, उनके साथ एक और जो इंसान थे, मतलब उन्हीं के इसमें जिन्होंने संभाजी महाराज ने जिनको शिक्षा दी थी, उनके ग्रैंड चाइल्ड ने बाद में, जब अभी के मॉडर्न पीरियड में जब उनको इंट्रोड्यूस किया संभाजी महाराज को, तो संभाजी महाराज के खिलाफ कई सारे रूमर्स फैलाए गए। संभाजी महाराज अल्कोहलिक थे, संभाजी महाराज लड़कीबाज थे, ऐसे कई सारे रूमर्स फैलाने की कोशिश की। उन रूमर्स में ऐसे नाम थे जैसे तुलसा, गोदावरी, मोहितांची, मंजूरा, ऐसी लड़कियां जो शायद कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, पता नहीं एग्जिस्ट करती भी या नहीं। ऐसे किसी भी लड़की के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया था। उनमें से जो सबसे फेमस थी, जिसके बारे में नाटक और मूवीज तक आ चुकी है, वो है थोराटांची कमला। इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है, इस मूवी की लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे जरूर पेस्ट करूंगा। इस मूवी में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज ने इस लड़की पे अपना दिल आने के बाद इसको किडनैप कर लिया था। सोचिए, ऐसे अलग अलग किस्से हैं। और संभाजी महाराज जिनकी खुद की डेथ 89 में हुई थी और कमला की डेथ जिनकी 98 में हुई थी, ये बताते हैं कि संभाजी महाराज ने उसके ऊपर जबरदस्ती की वगैरह एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग चीजें, ऐसे रूमर्स फैलाए गए। अभी आप सोचिए, संभाजी महाराज की डेथ मर्डर से 89 में होती है और ये औरत 98 में मरती है। तो मूवी बनाने वाले ने क्या दिमाग लगा के मूवी बनाया है कि मरने के बाद संभाजी महाराज का भूत गया था इसके ऊपर जबरदस्ती करने। मतलब संभाजी महाराज को बुरा दिखाने के लिए अल्कोहलिक, लड़कीबाजी से अलग अलग चीजें दिखाई गई। और पता है, ये थोराटांची कमला का जो समाधि दिखाया जाता है मूवी के अंत में, ये समाधि उसका है भी नहीं। ये तो एक कुत्ते का समाधि है, जो शिवाजी महाराज के राजघराने का जो कुत्ता था, ये उसकी समाधि है। उस समाधि को मूवी के एंडिंग में थोराटांची कमला को समर्पित समाधि ऐसा दिखाया जाता है। और ये मूवी आया था 1941 में, ऑलमोस्ट लाइक 80 इयर्स बैक। और ये उस जमाने में ये मूवी सुपर हिट गई थी। यार, हम लोग अपने ही राजा को भूल रहे हैं, हम लोग अपने ही राजा की बदनामी कर रहे थे। और पता नहीं ऐसा क्या था कि पिछले सेंचुरी में, मतलब 1900s में, संभाजी महाराज के बारे में बहुत सारे नाटक और बहुत सारी मूवीज आई जिसमें उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि आज की जनरेशन में, पिछले कुछ डिकेड्स में, पिछले 30-40 सालों में संभाजी महाराज की इस इमेज को फिर से ठीक किया गया है। और संभाजी महाराज बिल्कुल पहले के जैसे हम उन्हें पहले मानते थे, अभी फिर से वैसा माना जाता है। ये एक बहुत महान राजा थे, जैसे मैंने बताया कि 120 युद्ध में कभी नहीं हारे। और अपनी जो किया इन्होंने, वो अपने स्वराज और अपनी प्रजा के लिए किया। और ऐसे राजा को शत शत नमन और माना सा मुजरा।
और इसी के साथ आप सभी को इस वीडियो को इतनी ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।